देखो, द ओडिसी देखने के बाद मुझे तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है कि आप अगर कोई फिल्म बना रहे हो और उस फिल्म की कहानी को बहुत पहले लिखा जा चुका है एंड दुनिया के मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जानती है कि उस कहानी में क्या होने वाला है, कौन लीड कैरेक्टर है, कौन विलन है, कहाँ पे वो कहानी टेक प्लेस करती है, क्या क्या मेजर इवेंट्स होते हैं उस कहानी में एंड उस कहानी का अंत कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में ऑडियंस को पता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उसी स्टोरी पे एक फिल्म लेके आते हो, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि आप उस स्टोरी को इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है, वो फिर भी आपकी फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे। और उस चीज का पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है फिल्म का इमोशन। एंड क्रिस्टोफर नोलन ने द ओडिसी के साथ ऐसा ही कुछ किया है, जहां पर हम जानते हैं कि ओडिसी की कहानी किस तरीके से लिखी गई थी, फिल्म में क्या क्या इवेंट्स होने वाले थे, फिल्म का लीड कैरेक्टर कौन था, विलेन, ये सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म को जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरीके से जो भी राइवलरी है, जो भी रिलेशनशिप है, उन सारी चीजों को दिखाया गया, उन सारी की सारी चीजों से मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक आज के टाइम पे भी कनेक्ट कर रही है एंड बहुत सारे लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए जा रहे हैं। अब चलो इसके बाद मैं एक चीज को और एक्सेप्ट करता हूँ कि इस फिल्म के डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, जो कि अगर कोई फिल्म लेकर आए उनकी फिल्म को इनिशियल रिस्पॉन्स में मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक देखने के लिए जाती है, क्योंकि इस फिल्म को नोलन ने बनाया, बस इस कारण के चलते। लेकिन आप इस बात को भी समझ लो कि आप भले कितने ही बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, अगर आपकी फिल्म में वो चीज नहीं है जो ऑडियंस को चाहिए, तो आपकी फिल्म कुछ 1 दिन 2 दिन, फर्स्ट वीकेंड, 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम इस टाइम तक चल पाएगी। लेकिन उसके बाद उसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स में एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हम इस फाइनल कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि नोलन हैज अचीव्ड अगेन a landmark in his filmmaking career। अब चलो ये तो हो गई थी ओडिसी की बात। अगर सिमिलर तरीके की कहानी को अगर हम बॉलीवुड में ढूंढने के लिए जाए या फिर इंडियन सिनेमा में ढूंढने के लिए जाए, तो हमारे पास कई सारी कहानियां आती है। लेकिन अभी एक फिल्म आने वाली है जो ऐसी एक कहानी पे आधारित है और जिसका नाम है रामायणा, जिसका कल ट्रेलर लॉन्च रखा गया था कुछ गिने चुने लोगों के लिए एंड उसके बाद इसका एक कॉमिक बुक भी लॉन्च किया गया है जो कि एब्सोल्युटली लुक्स फायर एंड फिल्म को लेकर हाइप अच्छी खासी बढ़ते जा रही है। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि भले हम जानते हैं कि रामायण की कहानी क्या है, भगवान श्री राम कौन थे, महापंडित महाज्ञानी रावण कौन था, माता सीता कौन थी, भगवान लक्ष्मण कौन थे, हम इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं एंड हम फिल्म के मेजर इवेंट्स के बारे में भी जानते हैं, मतलब सॉरी कहानी के मेजर इवेंट्स के बारे में भी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है। उसका कारण क्या है? क्योंकि देखो ये सारी जो कहानी होती है ना, इसे कोई भी डायरेक्टर अगर चूज करे कि मैं इस कहानी पे कोई फिल्म लेकर आने वाला हूँ, तो उसका टेक काफी अलग होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर 10 डायरेक्टर एक ही कहानी पे फिल्म बना रहे हैं तो उनका टेक उसमें अलग होगा, वो किस तरीके से वर्ल्ड को प्रेजेंट करेंगे वो टोटली अपोजिट होगा पिछली फिल्मों से। तो इसलिए रामायणा भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है एंड भले हमें पता है कि इसमें कहानी क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बावजूद भी ये फिल्म चल सकती है। और वो भी सॉरी सिर्फ चल नहीं सकती है, दिस कुड बी द बिगेस्ट हिट ऑफ इंडियन सिनेमा। अब देखो आगे मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि रामायणा की कहानी इतनी ज्यादा ग्रैंड है कि उसे 1-2 फिल्म के अंडर सम अप कर देना वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस फिल्म के सपोर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन सिनेमा में हमें ऐसी बहुत ही कम फिल्में देखने को मिली है जहां पर इस तरह की कहानी को अडेप्ट किया जाता है एंड उसके बाद उन्हें उस विजुअल स्पेक्टिकल के तौर पर तैयार किया जाता है जो ये फिल्में डिजर्व करती है। अब चलो अगर मेकर्स के दिमाग में ऐसा आता है कि वो एक सीरीज को लेकर आएंगे, मतलब एक वेब सीरीज को लेकर आएंगे और उसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम ऐसे किसी ओटीटी पे बेच देंगे, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन होता है। लेकिन आप इस बात को समझो, रामायणा डिजर्व्स टू बी सीन ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल। भले आज के टाइम पे जो सिनेमा कल्चर है वो धीरे धीरे बहुत कम होते हुए जा रहा है एंड पीपल लाइक टू वॉच एवरी बिग फिल्म एट द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, तो उसके बाद सिर्फ गिनी चुनी कुछ फिल्में बचती है जो एक्चुअली में ऑडियंस को थिएटर में खींचती है एंड रामायणा कुड बी वन ऑफ दोस फिल्म्स। एंड जिस तरीके से नोलन हमेशा इंटेंड करते हैं कि उनकी जितनी भी सारी फिल्में हैं उन्हें जितनी ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे हो सके उतनी ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे देखा जाए एंड यस सेम गोज फॉर द रामायण। अब चलो वापस से हम उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, द ओडिसी एंड रामायण। अब देखो जैसे मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि द ओडिसी की जो कहानी है वो एक बहुत ही पुरानी कहानी है, लेकिन नोलन ने इस फिल्म को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि आज के टाइम पे भी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए जा रही है, जो अगेन रामायणा को एक बहुत ही ब्राइट होप देता है कि दैट फिल्म विल बी एक्सेप्टेड। लेकिन अगर हम दी ओडिसी की तरफ पूरी तरीके से आए तो फिल्म में ऐसे कई सारे की मोमेंट्स थे जो एक्चुअली में ऑडियंस को काफी ज्यादा हुक्ड इन एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रख रहे थे। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि फिल्म का जो क्लाइमेक्स वाला सीन था, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा स्पॉइलर होने वाला है, लेकिन फिल्म का जो क्लाइमेक्स वाला सीन था और उसके आने से पहले जो भी बिल्डअप दिया गया था, जहां पर हम 1-2 बहुत ही कोर इमोशनल सीन्स देखते हैं कि किस तरीके से प्लान एंड प्लॉटिंग चल रही है ओडिसियस को
इथिका के राज्य से हटाने के लिए एंड उसे डेड डिक्लेयर करके उसके थ्रोन पर बैठने के लिए। एंड उसके अलावा उसका जो डॉग होता है आर्गोस, उसे भी उसके महल से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। बट जैसा हम जानते हैं कि आर्गोस स्टेड देयर जब तक उसने ओडिसियस को आखिरी बार नहीं देख लिया। एंड ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो एक्चुअली में आगे चल के एक रेज को इग्नाइट कर देती है, जिसके चलते हम इस बात को फील करते हैं या फिर होप करने लगते हैं कि आगे अब अगर हमें कुछ देखने को मिलने वाला है तो वो सिर्फ वेंजेंस होना चाहिए। एंड दी ओडिसी फुलफिल्स दैट ड्रीम। एंड मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म का जो आखिरी का 20 मिनट था, जहां पर हमें अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलता है, बट वो हॉलो नहीं लगता है, मतलब वो खाली खाली नहीं लगता है कि यहाँ पर ऑडियंस को कुछ एक्साइटिंग देने के लिए नोलन ने बस यूं ही यहाँ पे कुछ सारे फाइटिंग सीक्वेंसेस को पुट कर दिया था। बिल्कुल भी नहीं, वो सारी चीजें नेसेसरी लगती है। अगर वो सारी चीजें नहीं होती तब ऐसा लगता है कि फिल्म को एब्रप्ट वे में एंड कर दिया गया है। इसलिए ये पूरा का पूरा बिल्डअप वर्थ इट लगता है। एंड सो डज दी क्लाइमेक्स सीन। अब आप सोचो कि चलो रामायणा 2 पार्ट में आने वाली, ठीक ना, और रामायणा पार्ट 1 का एंड में भी इस तरीके से होगा कि सीता माता को रावण जो है वो उठा कर ले जाता है एंड भगवान राम एंड भगवान लक्ष्मण सीता माता को ढूंढने के लिए वन में भटकने लगते हैं। एंड उसी मोमेंट पे हमें एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया जाएगा, इसका पवन पुत्र हनुमान का। तो देखो आप खुद ही कई सारी चीजों को कलेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से जो पार्ट 1 की एंडिंग होगी उसे गूज़बम्प्स गारंटेड बनाया जा सकता है। जहां पर पार्ट 1 की अगर ठीक तरीके से बात की जाए तो अभी तक हमें पता चला है कि फिल्म के स्टार्टिंग में हमें देव और असुरों के बीच एक बहुत ही मैसिव फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। लेकिन फिल्म का जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो इस चीज में जाएगा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है, उस बात को भी स्टैब्लिश किया जाए। एंड हो सकता है कि कुछ सारे लोगों को सुन के ये लगे कि अरे यार ये सारी चीजें तो बोरिंग हो जाएगी, मतलब फिल्म में हमें बहुत सारे मैसिव एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे ही नहीं, फिल्म में हमें वही धर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा, फिल्म में वही सारी चीजें दिखाई जाएगी जो हमने सीरियल्स में देखे हैं। तो ठहर जाओ। अच्छा, आप एक चीज को याद करो, ठीक ना, आपने रिसेंटली कोई फिल्म देखी होगी, मतलब हाल फिलहाल में कोई ऐसी फिल्म आई होगी जिसमें एक्शन बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, और फिल्म अपने एक्शन पे इतना ज्यादा रिलाई करती है कि वो अपनी कहानी को ही भूल जाती है। तो क्या आप उस फिल्म से उस तरीके से कनेक्ट कर पाते हो जिस तरीके से आप बाकी सारी और फिल्मों से कनेक्ट करते हो जिसने आपको इमोशनल मोमेंट से नवाजा था? नहीं ना। और उसका कारण ये होता है कि आप ऑडियंस को बहुत सारे मैसिव एक्शन सीक्वेंसेस से एंटरटेन करो, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें सबको मजा आता है, मुझे भी मजा आता है। एंड इस चीज के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उस चीज के होने से पहले, मतलब उस एक्शन सीक्वेंस के आने से पहले कई सारी चीजों के रिगार्डिंग हमें बिल्डअप दिया जाए कि देखो ये सारी चीजें हो रही है, जिसके चलते एट द एंड जो हमें देखने को मिलेगा उसे देखकर हमें मजा आएगा। हम ये चीज फील कर पाएंगे कि हाँ, ये जो सारी चीजें हो रही है, जहाँ पर हीरो विलन को मार रहा है या फिर ये सारी चीजें घट रही है, उसके पीछे का एक कारण है, कोई भी चीज बिन मतलब की नहीं हो रही है। एंड इसी चीज को नोलन दी ओडिसी फिल्म के एंडिंग में करते हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में 1-2 बार और बताया है। एंड ऑफ कोर्स ऑडियंसेस आर लविंग इट। हम कह सकते हैं कि मार्केट रेडी है, ऑडियंस भी रेडी है। रामायणा अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव कर ले तो हम कह पाएंगे इंडियन सिनेमा हैज अचीव्ड इट। और जो बीच बीच में छोटी छोटी चीजें रामायणा की टीम की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है ऑडियंस के लिए, जहाँ पर फिल्म को लॉन्च कर दिया जा रहा है कुछ सारे लोगों के लिए, जहाँ पर वो बाहर निकल के फिल्म के बारे में कुछ सारे रिव्यूज हमें बता रहे हैं, और फिर उसके बाद फिल्म के अराउंड एक कॉमिक बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है, जो और कुछ नहीं फिल्म की हाइप को सिर्फ और सिर्फ बढ़ा रहा है। एंड यस, नाउ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर 24 जुलाई, जब हमें इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा। इवन वो ट्रेलर लीक हो चुका है, मतलब 1-1.5 मिनट के ट्रेलर्स लीक हो चुके हैं, बट मैंने उसे नहीं देखा है। मैं प्रॉपर एकदम इसको जब ये ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी उसी के बाद देखूंगा, क्योंकि मैं खुद के मूड को स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। एंड यस, लेट्स जस्ट वेट फॉर 24 जुलाई। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।